हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। और आज हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं थ्री फेज सिस्टम। ये थ्री फेज सिस्टम आपका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क या फिर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बोलते हैं या नेटवर्क थ्योरी बोलते हैं, उसका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और साथ में ये जो चैप्टर बहुत ज़्यादा आप इसको बोलते हैं यूटिलाइज होता है पावर सिस्टम में भी, और साथ ही साथ आपके मेजरमेंट में भी। या फिर हम ऐसा बोलना चाहें कि जो थ्री फेज सिस्टम है ना, ये पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बेस है जहां से मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं आज इस सेशन में, हम लोग थ्री फेज सिस्टम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए, ये जो सेशन हम लोग करेंगे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस लेंगे। ये मान के चलिए कि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन अ बैलेंस्ड, हमारे पास बैलेंस सिस्टम की बात करी जा रही है, अनबैलेंस नहीं है, बैलेंस है। स्टार कनेक्टेड सिस्टम, लाइन वोल्टेजेस आर अहेड ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फेस वोल्टेजेस बाय। तो आपको बोला है कि बैलेंस का मतलब होता है कि जो तीन फेजेस हैं आपस में, उनमें 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। तो अगर हमको बोला है कि आपका जो लाइन वोल्टेज है फेज वोल्टेज में कितने डिग्री का गैप होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले आप मान लीजिए कि मेरे पास मैं तीन फेज बनाता हूं, ठीक है ना। जैसे ये हो गया मेरे पास वी आर, दैट इज माई फेज वोल्टेज। ये मेरे पास है आपका वी वाई, ठीक है ना। और ये है मेरे पास वी बी। तीन फेज मैंने यहाँ पे बना लिया, आर वाई बी, ठीक है। अब मुझे इसका बनाना है क्या, मुझे बनाना है इसका लाइन वोल्टेज कैसे बनेगा। तो कैसे होगा मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं, इतना एंगल कितना आपका 120 डिग्री, ठीक है ना। अब अगर मैं वीबी को इधर लेके जाऊं तो क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ऐसे, दिस विल बी माइनस वीबी, ठीक है। अब इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा ऊपर वाला, है ना। अब ये आपका क्या फेस वोल्टेज था, दैट इज योर फेस वोल्टेज। और लाइन वोल्टेज क्या होगा, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे ना ऐसे फेजर सम में, ये तो हो जाएगा वी आर बी, दैट विल बी योर लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में कितनी डिग्री गैप है आपके पास, यहाँ पे 30 डिग्री, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कितना, 30 डिग्री। तो याद रखिएगा, आपका एक बैलेंस सिस्टम में आपका लाइन वोल्टेज 30 डिग्री अहेड होता है फेज वोल्टेज से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो कि आपको पता होना चाहिए। इसका हम लोग डेरिवेशन भी करते हैं 2 वॉट मीटर मेथड, जब हम लोग मेजरमेंट में 2 वॉट मीटर मेथड को पढ़ते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। थ्री रेजिस्टेंसेस whose values are 20 ohm, 30 ohm and 50 ohm are connected in delta structure। तीन रेजिस्टेंस है, डेल्टा स्ट्रक्चर में कनेक्टेड है, लाइक दिस। कितना आपका ये 20, 30 और ये है 50, ओके। if the delta to star conversion is done, what will be the equivalent resistance used in the star combination। अगर मुझे इसको कनेक्ट करना पड़ जाए स्टार में, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए मैंने बहुत ही अच्छा शॉर्टकट आपको बताया था कि जैसे मान लेते हैं हम लोग कि अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी तो कैसे निकालते हैं। मैंने एक आपको गाना बताया था ना, तू मेरे अगल बगल है, बस उसको याद रखो ना। तो अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी तो इसके अगल बगल देखो कौन कौन है। इसके अगल बगल में 20 और 50, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय तीनों का सम कर दो, तो कितना हो जाएगा पास यहाँ पे 20 गुणा 50 बटा, मतलब हो जाएगा 1000, और 1000 डिवाइड बाय हो जाएगा कितना आपके पास यहाँ पे 70 30 100 100, तो आपके पास आ जाएगा 10। 10 तो ऑलमोस्ट सभी में, इसमें तो ये आपका आंसर नहीं होगा, है ना। बाकी ए बी सी तीनों हो सकते हैं। फिर इसकी वैल्यू भी निकाल लोगे आप लोग, है ना, फिर इसकी वैल्यू भी निकाल लोगे, तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो, ये तो सभी को ये आपको बता देंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको कुछ एडिशनल बताने वाला हूँ ना। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो कुछ आपको एडिशनल चीजें मिलनी भी तो चाहिए, है ना। तो एडिशनल इसमें ये चीज है कि आप समझो कि यहाँ पे जो वैल्यू दी ना आपके पास 20, 30, 50, तीनों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, यस और नो, यस और नो, यस। तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा ना स्टार में, वो तीनों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगे, है ना। तो आप देख लो, पहला ऑप्शन में 6 है, 10 है, 10 है, तो ये आंसर हमारा होगा नहीं होगा। मैंने सॉल्व भी नहीं किया, मैंने डायरेक्ट बोल दिया इसका आंसर ये नहीं हो सकता। सी हो सकता है क्या,
15 15 दो सेम आ गए, तो इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता। इसको देखो 6 15 15 ये भी आंसर इसका नहीं हो सकता, आपका करेक्ट आंसर होगा। कुछ हमने सॉल्व किया क्वेश्चन को नहीं किया, है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आंसर लेके आओ, जरूरी ये होता है कि आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। ज्यादातर लोग एग्जाम में सफल कब होते हैं, जब वो उन क्वेश्चंस को भी सही कर पाते हैं जो उन्होंने नहीं पढ़ा। जो क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हैं, है ना, उसको तो ऑलमोस्ट सभी लोग सही कर ही लेंगे, लेकिन उनका सिलेक्शन उस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि वो कौन से क्वेश्चन को सही कर रहा है जो पढ़ के जा रहे हैं, वो उस क्वेश्चन को भी सही कर पाए जो उन्होंने नहीं पढ़ा, है ना। कुछ अपने अप्रोचेस को लगा के ऐसे क्वेश्चन को भी सही करना आपको पड़ेगा। ये एक मेन चीज जो बाकी लोग बात नहीं कर रहे हैं, है ना, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ थ्री फेज कनेक्टेड बैलेंस्ड लोड हैज बैलेंस्ड करंट विथ RYB फेज सीक्वेंस गिवन बाय। ये क्वेश्चन आपके पावर सिस्टम का क्वेश्चन है, जिसको बोलते हैं ना सीक्वेंस नेटवर्क, उस टॉपिक का क्वेश्चन है। उसको हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है। ये आपको बोला है, तो आपसे पूछा गया है कि आपका जीरो सीक्वेंस करंट क्या होगी। जीरो सीक्वेंस करंट को हम बोलते हैं IA0, ठीक है ना। और IA0 की वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1/3 ब्रैकेट में IR प्लस IY प्लस IB। ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है, राइट। अगर हम ध्यान से देखें तो एक चीज आपको इसमें भी शॉर्टकट देखने को मिलेगा, ये जो सिस्टम है ना, ये कैसा बैलेंस है कि अनबैलेंस है। ये एक बैलेंस सिस्टम है, राइट रॉन्ग, राइट। अगर ये बैलेंस है, कैसे कि इसका मैग्नीट्यूड 10 10 10 है और तीनों के बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो करंट है हमारी, ये बैलेंस्ड करंट है। जब बैलेंस्ड करंट है उस केस में मेरे पास जीरो सीक्वेंस करंट जीरो होता है। आप इसको यहां से भी करके देख सकते हो, इस फॉर्मूले से। तो 1/3, अब जब आप इन तीनों का सम करोगे ना, कितना 10 एट एन एंगल 0 प्लस 10 एट एन एंगल -120 प्लस 10 एट एन एंगल +120, आप इसको कैलकुलेटर में करके देखिएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। तो 0/3 आपका आंसर आ जाएगा 0। तो आपका जो जीरो सीक्वेंस करंट होगा वहां पे कितना हो जाएगा 0। तो आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका डी, है ना। तो इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से समझ के रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं इसमें, लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ड्रॉन बाय थ्री फेज बैलेंस्ड लोड इज गिवन बाय। हमारा जो थ्री फेज सिस्टम होता है उसमें पावर का फॉर्मूला हम सबको पता होता है, क्या होता है, P = √3 VI cos ∅। बात यहाँ पे भी खत्म नहीं होती है, बात आती है कि ये V और I हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू या RMS वैल्यू। तो ये हमारे पास होती है RMS वैल्यू। अब RMS वैल्यू किसका है, लाइन का कि आपका किसका, तो आपका बोलोगे आपका लाइन वोल्टेजेस का RMS वैल्यू। तो आपका फॉर्मूला हो जाता है VL/IL cos ∅। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा √3 VL/IL cos ∅। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बट पता होना चाहिए भैया ना, पता होना चाहिए चीज आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following equation is valid for a three phase balanced star connected system। स्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए आपका कौन सा इक्वेशन यहाँ पे करेक्ट है, और आपके पास स्टार कनेक्टेड बोला गया ना, स्टार कनेक्शन में बोला गया है, ओके। और थ्री फेज बैलेंस बोला गया आपके पास यहाँ पे। तो आप इसको कैसे बोलोगे कि भाई IR प्लस IY प्लस IB = 0, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सिंपल सी बात है ना। तीनों करंट जो आपके यहाँ पे स्टार कनेक्शन है, तो अगर यहाँ से IR करंट आ रही है, यहाँ से IY आ रही है, यहाँ से IB आ रही है, तो तीनों का समेशन यहाँ पे क्या होगा, = 0। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका सी। When a three-phase system is balanced, the neutral wire carries। जब कोई थ्री फेज सिस्टम बैलेंस होता है तो न्यूट्रल में करंट 0 होती है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो आपको ही बताया ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया IR प्लस IY प्लस IB इक्वल टू कितना होता है आपके पास 0 बैलेंस सिस्टम के लिए, है ना। तो हमारा जो ये कौन सी न्यूट्रल करंट होती है, IN। तो IN करंट हमारी कितनी हो जाएगी, 0 करंट, मतलब नो करंट, ऑप्शन सी। बैलेंस सिस्टम में न्यूट्रल जो करंट होती है हमारी 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इन द थ्री फेज सिस्टम, इन अ थ्री फेज सिस्टम, इन अ थ्री फेज, इन अ थ्री फेज सिस्टम हैज डैश डैश डैश।
द सम ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इन द थ्री फेजेस in a three-phase system is 0 remains constant pulsating at thrice the line frequency, pulsate at twice the line frequency. जो हमारा इंस्टेंटेनियस पावर होगा वो रियल पावर का ऑलमोस्ट थ्राइस होता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे रिमेन्स कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है ना, ऑलमोस्ट थ्राइस होता है, तो आप यहाँ पे इसको थ्राइस मतलब कांस्टेंट ही होगा ना, एक तरीके से वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो हम कांस्टेंट मानेंगे। इन द डेल्टा कनेक्शन लाइन करंट इज डैश डैश टाइम्स ऑफ द फेज करंट। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया। डेल्टा के केस में आपका लाइन करंट है ना IL क्या होगा आपका √3 टाइम्स ऑफ IPH। √3 मतलब क्या होता है 1.732। C will be the correct answer. The rating of three phase system is given by, जो हमारे पास थ्री फेज सिस्टम होते हैं उनकी रेटिंग हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो आप ये समझिए कि जो पावर सिस्टम में कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, तो मैंने आपको बार बार बताया कि जो क्वेश्चन में जो डेटा दिया होता है ना, कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसमें जो डेटा गिवन होता है ना, दैट इज ऑलवेज लाइन टू लाइन RMS वैल्यू। ठीक है ना, तो भैया आपको समझ में आ गया हो कि जो रेटिंग होती है थ्री फेज पावर सिस्टम में वो क्या होती है RMS लाइन टू लाइन वोल्टेजेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका C। है ना, ये चीज हमने क्वेश्चन में सॉल्व करके बताया है आपको ना, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। A three-phase star-connected symmetrical load consume P watt of power from a balanced supply. If the same load is connected in delta to the same supply, the power consumed will be। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोड को जो पहले हमारे पास डेल्टा था, तो अगर हम उसको स्टार में कनेक्ट करें तो हमारे पावर में क्या चेंजेस होंगे, क्या पावर हमारी सेम होगी। ज्यादातर लोग यही बोलते हैं पावर हमारी सेम होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप इसको ऐसे याद रखिए, P ऑफ डेल्टा है ना, P ऑफ डेल्टा इक्वल्स टू होता है आपके पास 3 टाइम्स ऑफ P टाइम्स ऑफ स्टार। है ना, मतलब जितनी डेल्टा में पावर होगी वो कितनी होती है, जितनी स्टार में होती है उसका 3 गुना पावर। अब क्वेश्चन से मैच कर लो आप यहाँ पे कि आपको डेल्टा का स्टार में पता है, स्टार में कितना पावर आपके पास P। हाँ, तो P डेल्टा कितना हो जाएगा, P डेल्टा को 3 टाइम्स ऑफ P, तो 3 टाइम्स ऑफ P आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। इसमें अपोजिट भी क्वेश्चन बनता है ना, बहुत बार आपको डेल्टा की वैल्यू दे देते हैं और आपको स्टार की वैल्यू पूछते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, कहने का मतलब मेरा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not correct about a star connected balanced three phase circuit? Which of the following is not correct about a star connected balanced three phase circuit? The phase current is equal to the line current, the phase voltage is less than the line voltage, the system does not contain a neutral point। अरे भाई देखो, यहां पे बात हो रही है स्टार की, है ना, स्टार में आपका फेस करंट लाइन करंट सेम होता है ना, ये आपका स्टार कनेक्शन है ना, यहाँ पे आपका ये फेस करंट है लाइन करंट दोनों सेम होता है, IPH IL IPH दोनों बराबर होता है। फेस वोल्टेज कम होता है, बिल्कुल सही बात, हमारा VPH कितना होता है, VPH बराबर VL/√3, तो लाइन वोल्टेज से कम होता है, बिल्कुल सही बात है। तो सिस्टम डज नॉट कंटेन न्यूट्रल पॉइंट। अरे भाई क्यों नहीं होगा न्यूट्रल पॉइंट यार, स्टार में तो न्यूट्रल पॉइंट होता, तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत है, और कोई बताना, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा C। जो गलत है वही बताना था, तो गलत कौन सा स्टेटमेंट है आपके पास, C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फेज AC सिस्टम इज प्रिफर्ड एज कंपेयर टू सिंगल फेज AC सिस्टम ड्यू टू। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा कि हम लोग सिंगल फेज AC सप्लाई को यूज नहीं करते हैं, हम लोग थ्री फेज AC सप्लाई को यूज करना शुरू कर देते हैं।
जब हमको देखने को मिलता है कि बहुत बड़ा लोड हमारे पास है ना, उस केस में हम लोग सिंगल फेज को यूज नहीं करते हैं, थ्री फेज को यूज करते हैं, क्योंकि सिंगल फेज को अगर हम यूज करेंगे हैवी लोड के लिए तो बहुत ज्यादा लॉसेस होंगे, है ना, और उससे हमारी लो इफिशियंसी हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग वहीं पे थ्री फेज सिस्टम को यूज करेंगे तो हमारे लॉसेस कम हो जाएंगे, जिससे हमारी इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा कि हम लोग जो थ्री फेज एसी सप्लाई सिस्टम यूज करते हैं एज कंपेयर टू सिंगल फेज सिस्टम ड्यू टू हाई इफिशियंसी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हाई इफिशियंसी की वजह से हम लोग ऐसा काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a three-phase delta connected system is supplied by a line voltage of 400 volt. The value of phase current is 70 ampere. What is the power in kilowatt consumed by the system if the current lags the voltage by 60 degree? पावर बताना, सिंपल सा फॉर्मूला है, P इक्वल्स टू √3 VL IL cos फाई करना, और क्या करना, कुछ भी तो नहीं करना है इसमें। सिस्टम कौन सा आपके पास यहाँ पे डेल्टा सिस्टम दिया गया है ना, तो लाइन वोल्टेज आपको कितना 400, लाइन करंट कितनी है आपके पास, द वैल्यू ऑफ फेज करंट इज 70, तो 70 इंटू कितना आपके पास यहाँ पे एंगल cos 60 मतलब √3/2, तो मल्टीप्लाई करना कर लो ना आप इसको, तीन तीन हो जाएगा ये, मतलब √3 हो जाएगा, है ना, तो 7×28, 28 टाइम्स 3, 20×3 60 और 24 24, मतलब 84, 84/2, 42, 42 किलोवाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, कोई इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बड़ी सिंपल सी बात थी। VL IL cos फाई करना था आपको, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर बैलेंस्ड थ्री फेज सप्लाई सिस्टम द फेजर sum of line current is not zero if the load is, बताइए इसका आंसर क्या होगा सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सभी लोग बताएंगे। फॉर बैलेंस्ड थ्री फेज सप्लाई सिस्टम द फेजर सम ऑफ लाइन करंट इज नॉट जीरो इफ द लोड इज, ABCD चार ऑप्शन है, सभी लोग बताएंगे। तो एक बात तो आपको ध्यान देना है कि आपकी जितनी भी लाइन करंट है ना, उन तीनों का जो समेशन है वो हमेशा जीरो होता है फॉर डेल्टा, है ना, लोड चाहे बैलेंस हो चाहे अनबैलेंस हो ना, समझना, लोड आपका चाहे बैलेंस्ड हो और चाहे वो आपका अनबैलेंस हो, है ना, अगर लोड आपका कैसा है यहाँ पे डेल्टा, तो आपका जो सप्लाई के जो तीनों करंट है ना उनका समेशन जीरो होगा, है ना, तो उसके लिए जीरो होगा, इसके लिए भी जीरो होगा, तो ये आपका आंसर तो नहीं हो सकता, ए और बी तो नहीं हो सकते। बैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड में भी आपका जो न्यूट्रल करंट है वो जीरो होती है। न्यूट्रल करंट जीरो कब नहीं होती, जब आपका अनबैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड होगा, मतलब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, है ना, याद रखिएगा। फिर से एक क्वेश्चन है, थ्री इंडक्टर ईच ऑफ 60 मिली हेनरी आर कनेक्टेड इन डेल्टा, स्टार में कनेक्ट करोगे तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। अच्छा अभी किसमें डेल्टा में, पहले ये तो ये डेल्टा में है, कितनी कितनी वैल्यू के हैं 60 मिली हेनरी, ये भी 60 मिली हेनरी, ये भी 60 मिली हेनरी और ये भी 60 मिली हेनरी, और आपको बताना है इसका स्टार में कन्वर्जन, मतलब आपको इसकी वैल्यू बतानी। तो कैसे करते थे आप इसको, तू मेरे अगल बगल है ना, तो तीनों का दोनों का मल्टीप्लाई करके तीनों का सम करके डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 3600 डिवाइड बाय तीनों का सम 180, 20
मिली हेनरी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका 20 मिली हेनरी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। बड़े सिंपल क्वेश्चन, नेटवर्क का क्वेश्चन है, बड़ा याद रखना। नेटवर्क में जो हम लोग रेजिस्टेंस जो फॉर्मूला यूज करते हैं वही सेम फॉर्मूला इंडक्टर के लिए भी हो जाता है, और जो फॉर्मूला हम लोग कैपेसिटेंस के लिए यूज करते हैं वही सेम फॉर्मूला आपका कंडक्टेंस के लिए बन जाता है। तो याद रखिएगा। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फेज सीक्वेंस फॉर अ 3-फेज एसी सिस्टम इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इवन एक बार तो मैं भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो चुका हूं, और सच बोल तो मैं भी गलत कर चुका हूं आंसर। लेकिन कभी जब हम लोग क्वेश्चन को ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं तो हम लोग गलत कर बैठते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, पावर सिस्टम में एक चैप्टर होता है ना, पावर सिस्टम में एक चैप्टर होता है जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस नेटवर्क। उसमें हम पढ़ते हैं कि हमारे पास 3 प्रकार के सीक्वेंस नेटवर्क होते हैं। कितने प्रकार के? 3 टाइप्स के हमारे पास सीक्वेंस नेटवर्क होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, एक होता है हमारे पास निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क, एक हमारे पास होता है यहाँ पे जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, है ना। याद रखना इनको कैसे बोलते हैं हम लोग, जैसे बताते इसको मैं, इसको बोलते हैं निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क, है ना। कुछ लोग इसको बोलते हैं नेगेटिव फेज सीक्वेंस, वो गलत है। इसको नेगेटिव फेज सीक्वेंस नहीं बोलना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन में इसके बारे में नहीं पूछा जा रहा है ना, इस क्वेश्चन में इसके बारे में नहीं पूछा जा रहा। जो लोग यहाँ पे गलती करके 3 टिक कर देते ना आंसर, उनके लिए मैंने बताया कि इस टॉपिक के बारे में बात नहीं हो रही। हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास जो 3 फेजेस है ना, कौन कौन से हैं? आर है, वाई है और बी है। इन्हीं को मिला के अगर हम फेज सीक्वेंस देखें तो एक पहला हमारा फेज सीक्वेंस हो गया, एक हमारे पास था आर बी वाई। ये इनके बारे में बात हो रही है। 3 फेसेस को हम कैसे फेज सीक्वेंस के फॉर्म में कनेक्ट कर सकते हैं। 2 फेज सीक्वेंस हमारे पास बनते हैं, आर वाई बी और आर बी वाई। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। आप इसको 3 मत करिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा सभी लोग, इंपॉर्टेंट चीज है। In star connection, if the line voltage is 1732 volt, then what will be the phase voltage? आपके phase voltage कितने होंगे? तो VPH in case of स्टार कितना हो जाएगा? VL by √3। कितना सिंपल है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। 1732 डिवाइड बाय √3, √3 मतलब कितना होता है? 1.732। तो 1732 डिवाइड बाय 1.732 कितना हो जाएगा? 1000। करेक्ट आंसर हो जाएगा पास यहाँ पे डी। बस इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि वहां पे स्टार है कि डेल्टा है ना, क्योंकि तो स्टार केस में तो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन डेल्टा केस में दोनों बराबर होते हैं ना। तो ये चीज भी पता होना जरूरी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ 3-फेज सिस्टम, एक 3-फेज सिस्टम के लिए, फॉर अ 3-फेज सिस्टम कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ फेज y if the instantaneous voltage of other 2 phases are +70 and -50 respectively। तो किसी भी एक इंस्टेंट पे तीनों वोल्टेज का सम 0 होता है। तो कर लो, कुछ भी तो नहीं है यार। आपको वी वाई निकालना है, बाकी आपको दिया है 70 और -50 इक्वल टू 0। तो वी वाई कितना हो जाएगा आपका? 70 -50 हो जाएगा 20, इधर जाएगा -20। 3 फेज में ऐसे ही घिसे पिटे क्वेश्चन बनते रहते हैं। आप बस इन्हीं कर लो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा होता है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया? फॉर द गिवन सोन, फॉर द फिगर सोन बिलो, द पावर कंज्यूम्ड इन द लोड इज 345 वॉट। इतना आपके पास पावर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइन करंट आई? ये आपको आई की वैल्यू बता रही है। P इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है पास? √3 VL IL cos phi। पावर कितना आपके पास? 345 इक्वल टू √3। लाइन वोल्टेज आपको यहाँ पे दिया कितना? 200, राइट। तो ये आपका 200 लाइन वोल्टेज दिया है। आईएल करंट आपको निकालने, तो आईएल पावर फैक्टर की जरूर बात है, तो क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है अपन को, बट रजिस्टिव लोड दिया ना यहाँ पे,
तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1। तो हम निकाल लो क्या बचेगा यहाँ पे, आइए इक्वल कितना हो जाएगा 345 डिवाइड बाय 1.732 गुणा 200। तो 17 दूनी 34, 34 डिवाइड हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पास यहाँ पे बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। इन पॉलीफेज एसी सर्किट द फेज सीक्वेंस आर वाई बी इज द सेम एज। हमारे पास जो पॉलीफेज सर्किट होते हैं उसमें जो आर वाई बी फेज सीक्वेंस होता है वो किसके सिमिलर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास अगर हम फेज सीक्वेंस की बात करते हैं ना, ठीक है, तो फेज सीक्वेंस के बारे में आपको समझना है कि हमारे पास दो प्रकार के फेज सीक्वेंस होते हैं, एक होता है आर वाई बी, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है आर बी वाई। अच्छा एक बात और, हम इन फेज सीक्वेंस को कैसे चेंज कर सकते हैं इस बात पे भी क्वेश्चन बनता है, और एक क्वेश्चन पहले बन भी चुका है। तो याद रखिएगा, हम फेज सीक्वेंस को अगर हमको चेंज करना है तो चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटर की रोटेशन चेंज करेंगे, है ना। मतलब हम फील्ड की रोटेशन से, हम फील्ड की पोलैरिटी से इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, आप फील्ड की पोलैरिटी कितना भी चेंज कर लीजिए आपका फेज सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपको फेज सीक्वेंस चेंज करना है तो रोटेशन को चेंज करना होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बनता है, लेकिन अभी हमारी बात ये है कि ये आर वाई बी फेज सीक्वेंस किसके सिमिलर है। इस प्रकार के क्वेश्चन को जज करने के लिए आप क्या करो, आर वाई बी बार बार लिख दो, फिर लिख दो आप यहाँ पे आर वाई बी, ऐसे आर वाई बी, फिर लिख दो आर वाई बी, इस प्रकार से आर वाई बी। अब देख लो भाई, पहले क्या बोला गया है, V बाय आर, तो बी आर वाई बन रहा है यहाँ पे ना, तो ये आपका आंसर होगा, नहीं होगा। वाई बी आर, देखो वाई बी आर साथ में बन रहा है क्या, देखो ये बन रहा है वाई बी आर, बन गया कि नहीं बन गया, बना ना, वाई बी आर साथ में बन रहा है ना, वाई बी आर, ये इसके सिमिलर होगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हमारा जो आर वाई बी फेज सीक्वेंस है वो किसके सिमिलर होता है, वाई बी आर फेज सीक्वेंस का सिमिलर होगा। इसको भी चेक कर लो, वाई आर बी साथ में आ रहा है क्या, वाई आर बी नहीं आ रहा, देखो वाई आर बी हमारे साथ में नहीं आ रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आर बी वाई कहीं साथ में तो अलग ही है, वैसे तो ऑलरेडी अलग है, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को जज करके हमको सॉल्व करना होता है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। चलिए, तो ये रहा हमारा आज के सेशन के बारे में, जहां पे हम लोगों ने पॉलीफेज सर्किट या फिर हम क्या बोलते हैं थ्री फेज सर्किट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने आज आपको यहाँ पे कवर करा दिए हैं, है ना। ये टॉपिक के जो क्वेश्चंस है आप कोई भी एग्जाम पे देने चाहिए, चाहे वो एसएससी जेई का एग्जाम हो, चाहे वो किसी स्टेट का जेई का एग्जाम हो, या किसी स्टेट का एई का एग्जाम, या फिर किसी भी स्टेट में सब इंजीनियर का एग्जाम हो, यहाँ से इस टॉपिक से बहुत ही फ्रिक्वेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट 100 में से एक या दो क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे, जो भी मैंने आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 30 मिनट्स में कराया है। अगर आप इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं तो आपके ये मान के चलिए कि एक नंबर आपके पक्के हो गए किसी भी एग्जाम के लिए। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।